हेलो एवरीवन, रूपल इज हियर। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने इस चैनल को इसी प्रकार दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यही आती है, विद्युत विभव किसे कहते हैं। एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किए गए कार्य और आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। जो आपको यहाँ पर क्यू नोट दिखाई दे रहा होगा, क्यू नोट किसके लिए लिया गया है, क्योंकि ये एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश किस लिए है, क्योंकि इस पर हम प्रयोग कर रहे हैं। जिस आवेश से हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम परीक्षण आवेश। तो V इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट, जो आपकी विद्युत विभव की SI मात्रक होगा वो होता है वोल्ट, और यदि हम इसको MKS पद्धति में देखें तो वो होगा जूल पर कूलम। इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी विभवांतर। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। मीन्स यदि आपके यहाँ पे तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, A और B। A पर तुम्हारा विभव VA है और B पर विभव हो गया VB। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, विभवांतर कहलाएगा। तो इसको हम डेल V से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मात्रक होता है जूल पर कूलम MKS पद्धति में, लेकिन यदि इसी को आप SI में देखो तो वो होता है वोल्ट। यदि कोई भी बच्चा एयरफोर्स NDA वगैरह की तैयारी कर रहा है तो इन मात्रकों को बहुत ध्यान से देखना भाई, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब डायग्राम देखो, मान के चलो आपके पास कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट है, जिसको आपको अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाना है। तो जब आप इसको विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाओगे तो इस पर लगने वाला बल, चैप्टर फर्स्ट जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार वीडियो को देख ले, कूलम का नियम इसको देखे। तो ये होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, वहां पर है Q1 Q2, लेकिन आपके यहाँ पे आवेश कौन कौन से हैं, Q और Q नोट। तो Q नोट अपॉन x स्क्वायर। अब बिंदु B को जब हम C तक ले जाएंगे तो कार्य कितना होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा, बल कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर जो बल है, बल तुम्हारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नोट अपॉन x स्क्वायर। लेकिन विस्थापन dx माइनस का लिया है। माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि इसके बल की दिशा दूसरी ओर है और इसके विस्थापन की दिशा दूसरी ओर है, तो इसीलिए माइनस लिया है। अब प्लस Q आवेश को अनंत से A के अंतर्गत लाने में जो कार्य होगा, अब टोटल कार्य आप निकालोगे, टोटल कार्य अनंत से है ना, तो अनंत की लिमिट रिपुट करेंगे, लिमिट इन्फिनिटी टू R, वैल्यू सारी पुट करो। डिफरेंशिएशन इसका हमें इंट्रीकेशन करना है। इंट्रीकेशन सभी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, नहीं है तो भाई फिर भी देख लो। जो आपका 1/x स्क्वायर का इंट्रीकेशन होगा वो 1/x होगा। इसकी लिमिट पुट करेंगे तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होगी 0, तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपने अभी देखो विद्युत विभव निकाले ना, तो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो आपने यहाँ पर W की वैल्यू निकाली है, तो W की वैल्यू यहाँ पर रखो, V इक्वल टू W अपॉन Q नोट। तो W की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा। V इक्वल टू आएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दैट्स इट।